नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या सच में प्राचीन अरब की रेत के नीचे हिंदू मंदिरों के राज दबे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जहां सालों पुरानी थ्योरीज और हाल में हुई कुछ बड़ी बड़ी खोजें आकर मिलती हैं। चलिए मिलकर पड़ताल करते हैं इन दावों की सच्चाई की। तो सवाल सीधा और साफ है। क्या वाकई हिंदू धर्म कभी प्राचीन अरब के धार्मिक ताने बाने का हिस्सा था? क्या हमारे पास इसके कोई पुख्ता सबूत हैं? या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कहीं सुनी बातें? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें तो धागा अक्सर एक ही जगह जाकर जुड़ता है, मक्का में काबा। इस्लाम के आने से पहले ये जगह आखिर थी कैसी, और बस यहीं से वो सबसे बड़ा दावा निकल कर आता है जिसके बारे में सब बात करते हैं। तो देखिए, थ्योरी ये है कि काबा असल में एक ऐसी जगह थी जहां 360 मूर्तियां थीं, एक तरह का बहुदेववादी पूजा स्थल। और दावा ये किया जाता है कि इन मूर्तियों में से कुछ हिंदू देवताओं की भी हो सकती थी। यहां तक कि मक्खेश्वर महादेव जैसे नाम का भी जिक्र किया जाता है, और जो काला पत्थर है उसे भी कुछ लोग शिवलिंगम से जोड़कर देखते हैं। अब जाहिर है, ये दावे बहुत बड़े हैं और उतने ही विवादास्पद भी। तो मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ ये दावा है कि काबा एक शिव मंदिर था, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो मेन स्ट्रीम इस्लामिक और हिस्टोरिकल स्कॉलर्स हैं वो इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं, और बस यहीं से थ्योरी और अकादमिक इतिहास के बीच की असली बहस छिड़ जाती है। अब इन दावों को सही या गलत ठहराने से पहले हमें जरा रुककर उस दौर के माहौल को समझना पड़ेगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, क्योंकि देखिए, किसी भी ऐतिहासिक बात को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ भी तो सब कुछ होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस जमाने में भारत और अरब दुनिया के दो अलग थलग हिस्से नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन था। और जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं, व्यापार करते हैं, तो सिर्फ सामान ही इधर से उधर नहीं जाता, उनके साथ साथ विचार, मान्यताएं और रीति रिवाज भी सफर करते हैं। और देखिए, ये जो कल्चरल एक्सचेंज की बात है, ये कोई हवाई बात नहीं है। हजारों सालों से भारत और अरब के बीच बड़े मजबूत ट्रेड रूट्स थे। भारतीय व्यापारी लगातार अरब पेनिनसुला से आते जाते रहते थे। इतना ही नहीं, आसपास के इलाकों जैसे ओमान और बहरीन में तो पुराने हिंदू मंदिरों के सबूत तक मिले हैं। तो एक बात तो पक्की है, कनेक्शन तो था, इसमें कोई शक नहीं। तो ये बहस, ये दावे सालों तक ऐसे ही चलते रहे। लेकिन फिर अभी हाल ही में साल 2022 में जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। हुआ ये कि साल 2022 में सऊदी अरब में एक जगह है अल-फाव, वहां खुदाई चल रही थी और वहां आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक मंदिर के अवशेष मिले। लेकिन असली हैरानी की बात तो तब हुई जब इसकी उम्र पता चली। ये मंदिर 8000 साल पुराना था। जी हां, आपने सही सुना, 8000 साल। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, जाहिर है अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लोग सोचने लगे, क्या ये वही सबूत है जिसकी सबको तलाश थी? क्या ये एक हिंदू मंदिर था? लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने और सऊदी हेरिटेज कमीशन ने इन रूइंस की स्टडी की, तो कहानी कुछ और ही निकली। पता चला कि ये मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। ये तो कहल नाम के एक लोकल देवता का मंदिर था। तो मतलब साफ था, ये खोज इस बात को तो कंफर्म करती है कि हाँ, इस्लाम से पहले अरब में कई देवताओं को मानने वाली एक रिच कल्चर थी, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन हिंदू धर्म से नहीं मिलता। ये उस इलाके की अपनी लोकल मान्यताओं का हिस्सा था। तो ठीक है, हमने दावों को देखा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझा और जो सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी हुई उस पर भी नजर डाली। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़ने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। पहला, काबा के हिंदू मंदिर होने का दावा। ये विवादास्पद है और इसे मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स नहीं मानते। दूसरा, ट्रेड रूट्स की वजह से हिंदू प्रभाव की संभावना। हाँ, ये मुमकिन है क्योंकि पड़ोसी देशों में सबूत हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर कोई सीधा सबूत नहीं है। और तीसरा, अल-फाव का मंदिर, वो भी एक लोकल देवता का निकला, हिंदू मंदिर नहीं। तो आज की तारीख में हमारे पास जितने भी सबूत हैं, उनको अगर एक साथ रखकर देखें तो बॉटम लाइन यही है, इस बात का कोई ठोस पुख्ता ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता कि प्राचीन सऊदी अरब में हिंदू धर्म कभी बड़े पैमाने पर फैला हुआ एक धर्म था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि इतिहास आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ वो है जो हमें सबूतों से पता चलता है, या इसमें वो दावे और थ्योरीज भी शामिल हैं जो सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं,
और जब दावों और सबूतों के बीच एक गैप हो तो हम उससे कैसे भरते हैं? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हम इतिहास को देखते और समझते कैसे हैं।